हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज बात करेंगे सदी की सबसे महान गायिकाओं में से एक लता मंगेशकर जी के बारे में। भारत रत्न लता मंगेशकर भारत के सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थी, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा हुआ था। लता जी की आवाज़ ने 6 दशकों से भी अधिक संगीत की दुनिया को सुरों से नवाजा है। की स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने 25 भाषाओं में 50,000 से अधिक गाने गाए हैं। उनकी आवाज़ सुनकर कभी किसी की आंखों में आंसू आए तो कभी सीमा पर खड़े जवानों को सहारा मिला। लता जी ने अपने संपूर्ण जीवन बगैर शादी किए अकेले ही व्यतीत किया। उन्होंने स्वयं को पूर्णतः संगीत को समर्पित कर दिया था। दोस्तों, लता जी की पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायिका के रूप में रही। अपनी बहन आशा भोसले के साथ लता जी का फिल्मी गायन में सबसे बड़ा योगदान रहा। दोस्तों, लता जी एक गायिका के तौर पर ही नहीं, वह एक राष्ट्रवादी और राष्ट्र को प्रथम मानने वाली गायिकाओं में से भी एक थी। उनका एक गीत विश्व प्रसिद्ध "ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी", उनका यह गीत अपने राष्ट्र के प्रति सच्ची निष्ठा और उनकी देशभक्ति को भी दिखाता है। दोस्तों, लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता दीननाथ मंगेशकर एक कुशल रंगमंच गायक थे। दीननाथ जी ने लता को तब से संगीत सिखाना शुरू किया जब वो महज 5 साल की थी। दोस्तों, लता जी के साथ उनकी बहनें आशा, उषा और मीना भी संगीत सीखा करती थी। दोस्तों, लता मंगेशकर जी अमान अली खान साहिब और बाद में अमानत खान के साथ भी पढ़ी। दोस्तों, पढ़ने से मेरा मतलब है कि वे उनके साथ भी संगीत सीखा करती थी। लता जी हमेशा से ही ईश्वर के द्वारा दी गई सुरीली आवाज़, जानदार अभिव्यक्ति व बात बहुत जल्द समझ लेने वाली अविश्वसनीय क्षमताओं का उदाहरण रही। इन्हीं विशेषताओं के कारण उन्हें बहुत जल्द पहचान मिल गई थी। लेकिन 5 वर्ष की छोटी आयु में उनको पहली बार एक नाटक में अभिनय करने का अवसर मिला था। दोस्तों, लता जी की शुरुआत भले ही अभिनय से हुई, किंतु उनकी रुचि तो संगीत में ही थी। दोस्तों, वर्ष 1942 में इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। तब इनकी आयु महज 13 साल थी। तब इनके परिवार को नवयुग चित्रपट फिल्म कंपनी के मालिक और इनके दोस्त मास्टर विनायक ने संभाला और लता जी को एक सिंगर और अभिनेत्री बनाने में उनकी काफ़ी मदद की। दोस्तों, लता जी ने भी अपने शुरुआती जीवन में काफ़ी संघर्ष किया था। दोस्तों, सफलता की राह कभी भी आसान नहीं होती और लता जी को भी अपना स्थान बनाने में काफ़ी समय लगा। दोस्तों, कई संगीतकारों ने तो उनको यह कहकर काम देने से मना कर दिया कि उनकी आवाज़ पतली है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें अपनी लगन और प्रतिभा के दम पर काम मिलने लगा। दोस्तों, लता जी के इतने संघर्ष से 2 शब्द याद आते हैं। संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। और दोस्तों, हुआ भी कुछ ऐसा ही। लता जी की अद्भुत कामयाबी ने उनको फिल्मी जगत की सबसे मजबूत महिला बना दिया था। दोस्तों, लता जी को सर्वाधिक गीत रिकॉर्ड करने का भी गौरव प्राप्त है। लता जी ने अपने फिल्मी गीतों के अतिरिक्त गैर फिल्मी गीत भी बहुत बखूबी से गाई। लता जी को काफ़ी संघर्ष के बाद उनकी इस प्रतिभा को पहचान सन 1947 में मिली, जब एक फिल्म आपकी सेवा में उन्हें एक गीत गाने का मौका मिला। इस गीत के बाद उन्हें फिल्म जगत में एक अलग पहचान मिल गई थी और एक के बाद एक कई गीत गाने का मौका मिला। दोस्तों, इसके बाद लता जी कई बड़े कलाकारों के साथ काम किया और उनमें से कुछ प्रसिद्ध संगीतकार हैं अनिल विश्वास, सलील चौधरी, शंकर जयकिशन और एस डी बर्मन जैसे कई बड़े कलाकारों के साथ लता जी ने काम किया। दोस्तों, लता जी ने अपने क्षेत्र में सच्ची लगन, मेहनत और निष्ठा से काम किया था। दोस्तों, लता जी प्रारंभ से ही शांत स्वभाव और लोगों की मदद करने में विश्वास किया करती थी। दोस्तों, लता जी की मृत्यु 92 वर्ष की आयु में 6 फरवरी 2022 को मुंबई स्थित ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में हो गई। दोस्तों, भगवान लता जी की आत्मा को शांति दे, ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। और आज मैं आपसे ना तो चैनल को सब्सक्राइब और ना वीडियो को लाइक करने के लिए कहूँगा। यह वीडियो मैं लता जी के लिए ट्रिब्यूट करता हूँ।